जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? तंदुरुस्त? हाँ जी, तू कैसे हो? अच्छा, क्वेश्चन डिस्कस कर लिया आपने? जो डिफिकल्ट क्वेश्चन का सेक्शन है उसमें से आप क्वेश्चन पूछिए, उस पर डिस्कस करते हैं। ओके? यस, फर्स्ट क्वेश्चन आपने बताया हुआ है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। ये सारे क्वेश्चन है इक्विवेलेंट कंसेप्ट पे। किस पे बेटा? इक्विवेलेंट पे। किसी भी रिएक्शन में कोई भी दो कंपोनेंट के इक्विवेलेंट बराबर होंगे, कोई दो कंपोनेंट के मिली इक्विवेलेंट बराबर होंगे। कंसेप्ट में आपको दोबारा रिकॉल करवा देता हूं। कंपोनेंट फर्स्ट, कंपोनेंट सेकंड। N1V1 लीटर इक्वल टू N1V1 लीटर इक्वल टू N2V2 लीटर, या W1/E1 इक्वल टू W2/E2। दिस इज कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट। या ऐसा भी हो सकता है एक कंपोनेंट देगा NV, दूसरा कंपोनेंट देगा आपको W और E। ओके, दिस इज कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट। ये कौन सा कंसेप्ट है? इक्विवेलेंट। हम लोग नॉर्मलिटी की डेफिनेशन में चर्चा कर चुके थे इसकी। एक ही हो सकता है हर रिएक्शन में हर कंपोनेंट्स के इक्विवेलेंट बराबर होंगे। दूसरा कंसेप्ट आएगा मिली इक्विवेलेंट बराबर होगा। यस, ओके। रिएक्शन में किन्हीं भी दो कंपोनेंट का इक्विवेलेंट हमेशा बराबर, किन्हीं भी दो कंपोनेंट का मिली इक्विवेलेंट हमेशा बराबर। हाँ भाई गर्वित बता, मिली इक्विवेलेंट फॉर्मूला बता। ठीक है, कंपोनेंट फर्स्ट, कंपोनेंट सेकंड। मिली इक्विवेलेंट क्या है? W1/E1 into 1000 इक्वल टू W2/E2 into 1000। ओके, या N1V1 in ml equals to N2V2 in ml, और यू कैन टेक हेल्प ऑफ द क्रॉस मल्टीप्लाई। एक कंपोनेंट इसमें देगा फर्स्ट का, सेकंड का देगा आपको इंफॉर्मेशन N और V की टर्म्स में। ओके, जल्दी कॉपी करो, फिर अपन ये क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। कॉपी किया हुआ है? चलो, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, अदरवाइज आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे बेटा। एक बार मैं समझा दूंगा, फिर आप बहुत इजीली कर लेंगे। क्या बोल रहे हैं? 2 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट कितना दिया आपको? 2 ग्राम। वर डिजोल्व इन 50 ml ऑफ HCl। तो मेटल कार्बोनेट क्या हो गया? बेस। HCl क्या हो गया? एसिड। 100 ml of N/10 NaOH solution were required to neutralize the carbonate solution. Find equivalent mass of carbonate. Okay, चलो, स्टेप 1, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल्स टू कितना है बेटा? नॉर्मलिटी कितना दिया है? 1 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है? 50। ये हो गया 50। मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज 50। ओके, मिली इक्विवेलेंट ऑफ दूसरा कंपोनेंट क्या है? बेस क्या है भाई? NaOH। कितना नॉर्मलिटी?
1/10, वॉल्यूम कितना 100, ये आ गया 10। एसिड का इक्विवेलेंट 50, बेस का इक्विवेलेंट 10। तो एक्स्ट्रा एसिड कितना बच गया 40 मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl लेफ्ट इज इक्वल टू 40। ये HCl का मिली इक्विवेलेंट एक्स्ट्रा बच गया। इसको खत्म करने के लिए क्या लेगा तू, मेटल कार्बोनेट बेस लेगा। ओके, इसका ये स्टेप 1 कॉपी कर, फिर अपन स्टेप 2 पे चलेंगे। HCl का मिली इक्विवेलेंट कितना जनाब 50, NaOH कितना 10, 10 ने 10 को न्यूट्रलाइज किया, कितना बच गया 40 मिली इक्विवेलेंट HCl का बच गया। उसको खत्म करने के लिए कौन आएगा मैदान में, मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट क्या होगा, इसके बराबर। हर्षिका कॉपीड, अंजलि कॉपीड, ओके बेटा जल्दी, ठीक है। अब क्या है जनाब, जो एक्स्ट्रा HCl बच गया उसको क्या करेंगे, मेटल कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करेंगे। दिस इज स्टेप 2। मिली इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl लेफ्ट, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl लेफ्ट। HCl कितना बचा रह गया, इनिशियल नहीं बचा रह गया। हाँ जी, W1/E1 into 1000 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना बचा था देव, यस 40। दिस वेट इज गिवन टू यू कितना 2। दिस इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ व्हाट, मेटल कार्बोनेट, नॉट ओनली मेटल बट मेटल कार्बोनेट होल into 1000 इज इक्वल टू 40। चलो भाई सॉल्व कर इसको। E इक्वल्स टू 2000/40। बोल भाई कितना आ गया, 0 से 0 गया, 8 इज 50 आ गया। ओके चल बेटा शाबाश, तुम्हारा 50 आया था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दिस इज गुड क्वेश्चन। हाँ भाई संजीव सही चल रहा है, यस। पीछे बॉक्स ऑफिस में जेंटलमैन जल्दी कॉपी करें, राइटिंग स्पीड शुड बी फास्ट, समझो आराम से, लिखो तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, 0.75 ग्राम ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग Na2CO3 एंड K2CO3। 0.75 ग्राम आपके पास में बेस है, ओके। 50 ml ऑफ HCl फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, बेस को न्यूट्रल कर रहा है HCl, ओके। डिटरमाइन कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, स्टेप 1।
मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। देखो जनाब क्या चीज है, Na2CO3 और K2CO3 दोनों मिलाकर 0.75 ग्राम है। तो लेट Na2CO3 इज इक्वल टू x ग्राम, देयरफॉर K2CO3 कितना आ जाएगा 0.75 माइनस x। ओके, क्योंकि दोनों मिला के कितना है 0.75। तो आपने किया मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस में कौन कौन आ रहा है बेस में बेटा, W1 बाय E1 इंटू 1000 प्लस W2 बाय E2 इंटू 1000 is equal to N3 इंटू V3 in terms of ml। कोई शक नहीं। अच्छा तो जनाब ये क्या चीज है, दिस इज फॉर Na2CO3, दिस इज फॉर K2CO3। बड़ा लिखे, चल बड़ा लिख ले भाई। दिस इज फॉर एसिड, कौन है भाई तेरे पास एसिड, HCl। अप टू दिस पॉइंट एनी क्यूरेटिव नहीं बड़े, नॉट एट ऑल। चलो Na2CO3 कितना मास बोला तूने x, Na2CO3 कितना होता है बेटा इक्विवेलेंट वेट, Na2CO3 equivalent weight of Na2CO3 46 and 60, 106 by 2 63, शाबाश। equivalent weight of K2CO3 78 और 60 कितना हो गया 8, 138 by 2, ठीक है। हाँ 69 हो गया बेटा, इट इज 69, 70 तो 140 हो जाता। ओके चलो आ जाओ, ये कितना है 63 इंटू 1000 प्लस ये कितना है बेटा 0.75 माइनस x अपॉन 69 इक्वल्स टू N3 कितना है बेटा N3 एसिड के लिए 0.25, कितना वॉल्यूम 50। नाउ केमिस्ट्री कंप्लीट, सिर्फ मैथ्स बचा है, सॉल्व कर इसको पूर्ति से। हरी अप, सिर्फ मैथ्स बचा है, सॉल्व कर। हाँ जी करें जल्दी करें, गुड गुड। x आ गया 0.37 ग्राम। तो जनाब आपके पास में Na2CO3 कितना आ गया 0.37, ये क्या चीज हो गया, दिस इज Na2CO3 और K2CO3 कितना आ गया 0.75 माइनस 0.37, दिस इज 0.38 ग्राम। 50% से ये थोड़ा सा कम और ये 50% से थोड़ा सा ज्यादा। कॉपी करें तो वो आ गया उसका कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताते हैं अभी एक सेकंड में। हो गया, नहीं दिख रहा बोर्ड, चलो अब दिख रहा है आशीष,
ओके। अब हम इसका परसेंटेज निकालते हैं बेटा, इट्स क्वाइट इजी। परसेंट ऑफ Na2CO3, परसेंट ऑफ Na2CO3 कितना आया, कितना मास है इसका 0.37, टोटल मास 0.75 इंटू 100, 0.37 अपॉन 0.75 इंटू, ये थोड़ा सा 50 से कम आ गया, स्लाइटली 48 49 के आसपास। हाँ सॉल्व करो देखो कितना आ रहा है, 49.4, चलो ठीक है। Na2CO3 आ गया 49.4, तो बेटा K2CO3 कितना आ गया 50.6, isn't it? वेरी गुड क्वेश्चन, कीजिए कॉपी कीजिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है, इसमें मिस कर गया, क्या मिस कर गया बेटा, सर 1000 नहीं लगाया, हाँ अरे हाँ यस यस यस, ये यहाँ 1000 तो आएगा, यू आर राइट, इधर हम 1000 लगाना भूल गए, थैंक यू थैंक यू। ये वाला 1000 यहां से यहां, गुड बॉय आशीष, गुड बॉय। तो ये कितना था 0.25 इंटू 50, शाबाश, जल्दी कॉपी करें। कॉपीड, चल बेटा नेक्स्ट बढ़। सभी क्वेश्चन इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट पे चल रहे हैं बेटा, ओके। 3.32 ग्राम सैंपल ऑफ ओर ऑफ सिल्वर यील्ड्स, ये ओर का सैंपल है 3.32 ग्राम, क्या मिल रहा है AgCl मिल रहा है, कितना बन रहा है 0.206 ग्राम ऑफ AgCl इन प्रोडक्ट। कैलकुलेट परसेंट कंपोजिशन ऑफ Ag इन सैंपल, ये हम क्वेश्चन कर सकते हैं परसेंट प्यूरिटी ऑफ रिएक्टेंट के पैटर्न से। ये आपके पास में ओर है, इसमें कहीं थोड़ा सा पोर्शन किसका है Ag, Ag है ये रिएक्शन किया, प्रोडक्ट मिला AgCl, ओके। अच्छा अब हमको पता है जब हम इसका लेंगे 108 ग्राम, तो ये कितना बनेगा 143.5 ग्राम। सर ये कैसा हुआ, अरे बाबा जब इसका 1 मोल लेगा इसका 1 मोल बनेगा ना, तो ये 1 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड है 108 बाय 143.5 ग्राम इज रिक्वायर्ड, इतना अमाउंट रिक्वायर्ड है। इसका प्रोडक्ट बता चुका है, पहले ही बता चुका है, कितना 0.206 इतना ग्राम AgCl है ये, तो मल्टीप्लाई कर दे बेटा यहां भी 0.206, दिस इज द मास ऑफ Ag रिक्वायर्ड, ये Ag का मास रिक्वायर्ड है, ठीक है। इतना एक्सपेक्टेड है, सॉल्व कर कैलकुलेशन कर बेटा कितना आ रहा है, सिंपल मैथ्स, ये आएगा 0.206 से कुछ कम आएगा,
कितना आ रहा है? गुड गुड गुड, 0.155, ठीक, इट्स ओके। Only 0.155 gram is required, but the sample is 3.32 gram. इसका मतलब इस सैंपल में बाकी चीज क्या है? इस सैंपल में बाकी चीज ये नॉन सिल्वर कंपोनेंट है, तो ये तो Ag कितना आ गया इसके अंदर? 0.155, और पूरा का पूरा मास मिलाकर कितना है? 3.32 ग्राम। इसका मतलब बाकी चीज क्या है? कचरा। कितना परसेंट Ag है इसके अंदर? 0.155 अपॉन 3.32 into 100, दिस इज एक्सपेक्टेड अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट। परसेंट प्यूरिटी is equal to expected upon total amount into 100. What is expected? 0.155. What is given? 3.32 into 100. ये तो बहुत कम लग रहा है भाई मेरे को। 3 4 12, 3 लगभग 4% के आसपास है। हाँ गर्वित बता कितना आ रहा है? 5 नहीं, दोबारा चेक कर, दोबारा चेक। 5 तो नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा। अंजलि कितना आ रहा है बेटा? सॉल्व कर रहे हो? ठीक ठीक। विक्रम 4.46। ओके, क्वेश्चन को दोबारा सुनो आराम से। आपके पास और था, उससे AgCl बन रहा है। और में Ag कितना परसेंट है? तो हमने निकाला 1 मोल AgCl के लिए 1 मोल Ag चाहिए। 143.5 ग्राम AgCl के लिए 108 ग्राम Ag चाहिए। उसी पैटर्न से 0.206 ग्राम AgCl बन रहा है, तो आपको Ag कितना चाहिए? चाहिए 0.155। और सैंपल कितना है? सैंपल है 3.32, तो ये है 0.155। किस में है? 3.32 में। सॉल्व कर लो, आ गया? गुड, कॉपी करें। कितना बच्चा लोग सही किया था? यस, यू लगभग सही था, कोई बात नहीं। अब क्लियर? गुड। जल्दी कॉपी करें। नहीं लिखा, कोई बात, जल्दी लिखें बेटा। ऐसे बहुत टाइम लगाते हैं आप, बहुत टाइम लगाते हैं। Yes, next question for you. 10 ml of 0.19 HCl is given to you. ये बेटा आपके पास में HCl है। कितना है दिस HCl is? वॉल्यूम इज 10 ml HCl। ओके, पहली बात, कंसंट्रेशन कितना है? 0.1 N given to you. Find pH. Step 1, pH is equal to minus of log H plus ion, ये होता है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस में कोफिशिएंट ऑफ N होगा, वह H प्लस आयन या OH माइनस आयन कंसंट्रेशन है। तो कोफिशिएंट ऑफ N क्या है? 0.1। तो इसका H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना है? 0.1।
देयरफॉर pH कितना आ गया 1, pH 1 आ गया. ओके, फर्स्ट सेक्शन इज क्लियर. आल्सो फाइंड नंबर ऑफ H प्लस आयंस. टोटल H प्लस आयंस कितने घूम रहा है, कितना घूम रहा है. दिस इज गुड क्वेश्चन, लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन. सावधानी हटी दुर्घटना घटी. चलो अब इसका सेक्शन सेकंड क्या है. कंसंट्रेशन एट 10⁻⁻1 मोल पर लीटर. तो H प्लस का नंबर कितना है, दिस इक्वल टू 10⁻⁻1 मोल इन 1000 ml इन 1000. ये कॉन्फ़िगरेशन है. तो कितना आ गया आयंस, कितना आ गया 10⁻⁻1 इंटू 6 इंटू 10⁻23. इतना आयंस है किसमें है बेटा, 1000 ml में. तो 1 ml में कितना होगा, डिवाइड बाय 1000, 10⁻⁻1 इंटू 6 10⁻23 अपॉन 1000. 1 ml में इतना है, 1000 ml सॉल्यूशन होगा तो उसमें इतना आयंस आ रहा है, 10⁻⁻1 इंटू 6 10⁻23. तो 1 ml में इतना हो गया. आपको क्या पूछा है जनाब, 10 ml में. ओके, सो मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 10. दिस इज आवर आंसर. चल बाबू सॉल्व करके बता मेरे को क्या आ रहा है. सर इसको इससे काट दो. काट दिया बेटा. और बोल. 6 10⁻20 लिख दो. लिख दिया बेटा. शाबाश राहुल, शाबाश. गर्वित गुड. लक्ष्य गुड. कॉपी करें फुर्ती से. क्या बात, दोबारा बताएं, दोबारा पूछ ले बेटा. 10 ml सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया 0.1 n. जो n का कोफिशिएंट है स्ट्रॉन्ग एसिड में वो होता है H प्लस आयन कंसंट्रेशन. तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 मोल पर लीटर. ठीक है. तो pH 1 स्टेज 1 क्लियर. 2 स्टेज 10⁻⁻1 मोल किस में है, 1 लीटर में, 1000 ml में. तो 1 ml में कितना आएगा, डिवाइड बाय 1000. 10 में कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10. ओके चलो जवानों आगे बढ़ो. अगला क्वेश्चन पर फोकस करें. इन 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ K2CO3 एंड KHCO3. भाई साहब मोलिकुलर मास दिया हुआ है. K2CO3 KHCO3 का मिक्सचर है 1 ग्राम बेस. ओके, मास फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट 0.5. दोनों का मास फ्रैक्शन बराबर है 0.5. इसका मतलब दोनों का मास भी बराबर है. कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट. ठीक है. मास फ्रैक्शन बराबर है तो मास ऑफ K2CO3 इक्वल्स टू मास ऑफ KHCO3 इक्वल है. और दोनों का मिला के मास कितना है, दोनों का मिला के मास कितना है बेटा रोहित, 1. तो इंडिविजुअल मास कितना कितना आ गया 0.5.
अरे बाबा मास फ्रैक्शन क्या होता है? मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास। नहीं आया समझ में? मास फ्रैक्शन ऑफ K2CO3 इक्वल टू Na2CO3 दोनों बराबर है। तो मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ बोथ कंपोनेंट, तो कितना आ गया? दोनों मास बराबर हो गए, तो मास फ्रैक्शन आ गया 0.5। ओके चलो, तो हमने दोनों का मास कितना सॉल्व कर लिया बेटा? 0.5 ग्राम। ये तो स्टेज 1 क्लियर हो गया। दोनों का मास फ्रैक्शन बराबर, तो मास भी बराबर। अच्छा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस बेस को न्यूट्रल कौन कर रहा है? H2SO4। इसको मैं रब कर रहा हूं। अभी इतना ध्यान रख, दोनों का मास 0.5 ग्राम है। अच्छा, H2SO4 क्या चीज में दिया हुआ देखो? वॉल्यूम चाहिए ना? इक्विवेलेंट ले लें, इक्विवेलेंट ले लो। इस बार इक्विवेलेंट से करते हैं। इक्विवेलेंट ऑफ K2CO3 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ KHCO3 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। ये दोनों बेस, उसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा? एसिड। चल भाई, W1/E1 प्लस W2/E2 इज इक्वल टू N3 इंटू V3 इन टर्म्स ऑफ लीटर। ठीक है? कितना मास? 0.5। इक्विवेलेंट मास K2CO3 मोलिकुलर वेट बाय 2, इट इज 138/2। कितना मास? 0.5 ग्राम। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस KHCO3? टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज? चेक कर, चेक कर, 2 से डिवाइड करेगा। हाँ, कितना बोल रहा है? 100/2। पढ़ा है नहीं पढ़ा? एन फैक्टर में करवाया था बेटा आपको। N3 कितना बोल रहा है? H2SO4 0.1। अब हमारे पास में आंसर आएगा लीटर में। ठीक है बेटा, सॉल्व कर ले। कितना आ गया? 0.034 लीटर। यही आ रहा है क्या? 4 आ रहा है बेटा? चलो 4 कर लो। ये किसका वॉल्यूम है? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड। लीटर को ml में चेंज कर दे बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दे। 34.4 ml आ गया। गुड, कॉपी करें।
हरी अप, राइटिंग स्पीड बढ़ाइए, बढ़िया क्वालिटी का पेन लाइए बेटा, सही पोजीशन से पकड़िए। Yes. 1 mole of N2H4 loses 10 mole of electron. N2H4. What is N2H4? Hydrogen. Loses 10 mole electron. इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ऑक्सीडेशन होगा, isn't it? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है देव? -2, ओके। तो 10 इलेक्ट्रॉन लूज किया टू फॉर्म न्यू कंपोनेंट Y. Assume that all the nitrogen appears in the new component. न्यू कंपोनेंट दोनों नाइट्रोजन आ गए, तो यहां क्या तू लिख सकता है? यहां पे नाइट्रोजन कितना आ रहा है? 2 माइनस आ रहा है नाइट्रोजन का, यहां पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने नाइट्रोजन के लिए? 2 के लिए। ये सारा का सारा नाइट्रोजन वहां चेंज हो गया 2n। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अपन A मान लेते हैं। ये तो पक्का ध्यान है, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो ऑक्सीडेशन हुआ है, तो -2 से ज्यादा होगा। इट में बी -1, इट में बी 0, इट में बी 1, 2 और 3, कुछ भी हो सकता है। +10 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन LHS इक्वल टू चार्ज ऑन RHS कितना हो गया? एक नाइट्रोजन -2, 2 पे कितना हो गया बेटा? बोल। -4 इक्वल टू कितना है? 2a। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव, -10। तो 2a इक्वल्स टू कितना हुआ? 6। a कितना हुआ? +3। नाइट्रोजन -2 से +3 में कूद कर आ गया, तो क्या हुआ इसका? ऑक्सीडेशन। और नाइट्रोजन का ध्यान दीजिए, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? अच्छा, चल मैक्सिमम तो बता भाई। ग्रुप नंबर मैक्सिमम के बराबर होता है, ठीक है। चलो, तो यहां पे एक नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन का हेरफेर हुआ है, तो 2 पे किसका हुआ है? 10 इलेक्ट्रॉन्स का। चल कॉपी कर फुर्ती से। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत ध्यान से देखिएगा आप इस क्वेश्चन को। अ फॉइल ऑफ मेटल, एक मेटल का फॉइल है ये। अ फॉइल ऑफ मेटल ये जो भी थिकनेस है, ठीक है, इतना थिक है, पतला है। अ फॉइल ऑफ मेटल डेंसिटी कितनी है? 2.7 ग्राम पर ml। 0.10 mm थिक। इसका थिकनेस कितनी है? 0.10 mm। सर दिख नहीं रहा, दोबारा लिख देते हैं भाई, राइटिंग सुधारेंगे। अब दिख रहा है? इतना थिकनेस है। ड्रॉप ऑफ एसिड, इस पे हमने एसिड का ड्रॉप डाल दिया,
ठीक है, छेद हो गया इसके अंदर। कितना नॉर्मलिटी है? 12N। वॉल्यूम कितना है? 0.05 ml। ये एसिड डाल दिया, इसको मान ले बेस। बराबर एसिड बराबर बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, इजंट इट? स्प्रेड्स ऑन कैलकुलेट एरिया ऑफ होल। छेद हो गया भाई साहब, इसमें छेद हो गया प्लेट में। तो गलती से हाथ पे मत डाल देना, हाथ पे भी छेद हो जाएगा। इसीलिए केमिस्ट्री लैब में सावधानी बरतनी पड़ती है। अब इसमें बेटा छेद हो गया, अब वो पूछ रहा है ये मान लो इसमें होल हो गया। क्या हो गया? ये होल होके इसमें से नीचे गिर गया। तो जो होल हमने माना कि इस बेस पे एसिड गिरा, तो जितना इक्विवेलेंट इसका बेस का था उतना इक्विवेलेंट किसका होगा? एसिड का। ओके, इस एसिड ने किसको बर्बाद किया? बेस को। तो इक्विवेलेंट ऑफ दिस एसिड इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ द बेस। कहानी क्लियर? तो वो जो तेरे पास में जो मेटल था वो क्या था? बेस था। इसको बना, कंसेप्ट बना, फिर मैं अब क्वेश्चन सॉल्व करता हूं अभी। चलो रब कर रहा हूं बेटा। चलो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। यहां क्या है? मेटल है। एसिड का क्या चीज है? N1 इंटू V1 इन ml। ये क्या आएगा? W1 बाय E1 इंटू 1000। ओके, यहां से हम लोग क्या निकालेंगे? एसिड का मास निकाल लिया। एसिड का डेंसिटी गिवन है, मास गिवन है, डेंसिटी गिवन है। क्या वॉल्यूम निकाल सकता है? यस और नो? वॉल्यूम निकालेगा, फिर एरिया गिवन है तो थिकनेस निकल जाएगा। गुड। चल भाई जल्दी सॉल्व कर। एसिड का एन कितना दिया तेरे को? 12N। बेटा वॉल्यूम कितना दिया एसिड का? 0.05 ml। एसिड का मास कितना है? चलो हमने अभी अपने मास को रख देते हैं, W1 लिख देते हैं ना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड नहीं पता, तो मास ऑफ एसिड इक्वल टू 12 इंटू 0.05 अपॉन 1000 इंटू E1। दिस इज मास ऑफ व्हाट? मेटल। आ गया? ये सॉल्व कर कितना आएगा? कितना आ रहा है ये बेटा? 60.6। 0.6 इंटू E1 अपॉन 1000। दिस इज मास ऑफ मेटल। मेटल का मास पता है, मेटल का मास पता है। चलो वॉल्यूम
इजकल टू वॉल्यूम ऑफ मेटल निकालें क्या? चलो एक सेकंड रुक बेटा, मेटल का मास निकाल तूने। डेंसिटी ऑफ मेटल इजकल टू मास ऑफ मेटल अपॉन वॉल्यूम। तो जनाब वॉल्यूम क्या आएगा? मास बाय डेंसिटी। कितना मास है? 0.6 into E1 upon 1000. What is the density given to you? 2.7. This is the volume of metal. जो मेटल टूट कर गिरा है, जो एसिड से रिएक्शन किया था, उसका वॉल्यूम आ गया। कोई शक? अच्छा, अब हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ मेटल आ चुका है। तो अगर इसको जल्दी कॉपी करें, फिर मैं यहां मिटा रहा हूं या इधर लिखूं? बोल, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू थिकनेस। सर मिटाकर लिख दो। चल मिटाकर लिख देते हैं। वॉल्यूम मेटल is equal to area of metal into thickness. Volume is equal to 0.6 into E1 1000 2.7. एरिया कितना दिया है आपको? एरिया कितना दिया? एरिया यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज थिकनेस। 0.1 mm, 0.1 mm। तो cm में क्या आएगा? mm को cm में चेंज कर, 0.01 cm। अब बेटा इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्या एरिया निकाल लोगे? आगे सिंपल मैथ्स। तो आज आपने बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर लिए, शानदार जानदार, बहुत बढ़िया। अच्छा, बाकी क्वेश्चन नहीं पूछे वो आप लोग कर चुके हैं ना? गुड गुड, वेरी गुड। तो आप कॉपी करें फुर्ती से इसको।